बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। नो कहा जाता है कि इंडिया मस्ट बी रेडी टू फेस वॉर एट टू बॉर्डर्स। भारत को हमेशा दो बॉर्डर्स पर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बॉर्डर ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान एंड द सेकेंड बॉर्डर इज चाइना। और भारत ने अब इन दोनों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडिया की मेगा द बिगेस्ट एवर रफाल डील की। द बिगेस्ट एवर रफाल डील भारत और फ्रांस के बीच में। एक नहीं, दो नहीं, 114 रफाल जेट डील मूव्स अहेड एज इंडिया फाइनलाइज लेटर ऑफ रिटर्न। लेटर ऑफ रिटर्न यहां पर फाइनल हो चुका है और बहुत जल्द ये लेटर ऑफ रिटर्न फ्रांस को भेजा जाएगा। और भारत फ्रांस से 114 रफाल की यहां पर उसने डील की हुई है और यह अब तक की सबसे बड़ी मेगा डील इंडिया और फ्रांस के बीच में, या ये कह लीजिए भारत की ये सबसे बड़ी रफाल की डील हुई है, जहां 114 रफाल फाइटर जेट इंडिया को मिलेंगे, जिसमें से कि 90 जेट स्वदेशी होंगे। स्वदेशी का मतलब मेड इन इंडिया, जो आत्मनिर्भर भारत की पहचान होगा। 114 रफाल की डील हुई है, बट 114 हम खरीदेंगे नहीं। 24 जेट्स डिलीवर होंगे फ्रांस से और 90 जेट्स हम भारत में तैयार करेंगे। मींस फ्रांस हमें वो टेक्नोलॉजी देगा कि भारत अपने देश के अंदर हमारी फैक्ट्रीज, हमारा HAL 90 जेट्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। नाउ दिस शोज इंडियाज आत्मनिर्भर, भारत का जो सेल्फ रिलायंस, जो हमारा आत्मनिर्भरता का जो अभियान है, स्पेशली इन डिफेंस फील्ड, वो यहां से रिफ्लेक्ट होता है कि हमने डील जरूर की है फ्रांस के साथ, लेकिन हमने सारे रफाल खरीदने की डील नहीं की है। हमने कहा है आपको टेक्नोलॉजी भी हमें देनी पड़ेगी ना। ये बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज 2014 के बाद मोदियन एरा में आपको देखने को मिलता है। अब हम टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करा लेते हैं कि हम अपने ही देश में बनाएंगे, इसको अपने ही देश में बिल्ड करेंगे और अपने देश के इक्विपमेंट्स, हमारे खुद के स्वदेशी बने हुए जो वॉरहेड्स हैं, जो वेपन्स हैं, उन्हें हम रफाल के साथ एड ऑन करेंगे, उसकी ताकत को हम बढ़ाएंगे। और जो हमारे दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, पाकिस्तान एंड चाइना, इनके नेक्सस को हम चैलेंज करेंगे, इनको हम तोड़ेंगे। और ये जो डील है ये ऑलमोस्ट अब लॉक हो चुकी है, क्योंकि भारत के इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब, ये इसी जून में फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। दोस्तों, इसी जून में वो विजिट करने वाले हैं फ्रांस, जहां पर 3.25 लाख करोड़ की ये डील है। Now this is not the small amount, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है इंडियाज बिगेस्ट एवर रफाल डील है ये। 3.25 लाख करोड़ की डील साइन होगी रफाल फाइटर जेट के लिए फ्रांस के साथ। और इसी के बाद आप देखेंगे एयर चीफ मार्शल के इस विजिट के बाद PM मोदी जी का भी विजिट है फ्रांस का, क्योंकि फ्रांस में PM साहब जाएंगे G7 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। G7 की मीटिंग 2026 में फ्रांस में ही हो रही है, इवियान में। और फाइनली अब लगभग सब कुछ तय हो चुका है। भारत को 114 रफाल की ताकत मिलेगी। अभी इन जनरली हम लोग 36 रफाल को यूज कर रहे हैं। अब आप समझिए, अगर इतने रफाल भारतीय सेना में शामिल होंगे तो हमारी ताकत कितनी मैसिव होगी। कभी कभी ताकत का होना बहुत जरूरी होता है। कौटिल्य, मैकियावेली जैसे थिंकर्स पावर की बात करते हैं कि अगर ताकत है तभी शांति स्थापित हो सकती है। पड़ोसियों से निपटने के लिए, वो भी अगर आपके पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना जैसे हैं, तो उनसे निपटने के लिए यू मस्ट हैव पावर। क्योंकि अगर पावर है, ताकत है, तभी आप पावर को बैलेंस कर पाएंगे, तभी आप अपनी बात मनवा पाएंगे। तो इंडिया जिस तरीके से डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा है, इसका यह क्लासिक एग्जाम्पल है। क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क भी जो है वो कम नहीं है। चाइना और पाकिस्तान मिलकर के भारत के खिलाफ
कॉन्स्पिरेसी रचते ही रहते हैं। आप देखिए अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज चीन की यात्रा पर हैं और ऑलरेडी चाइना और पाकिस्तान में फाइटर जेट्स की डील है। पाकिस्तान अप्रूव्स J-35 डील। ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान की हेल्प करता है, ये हम सब जानते हैं कि कैसे चाइना पाकिस्तान में इन्वॉल्व रहता है दोस्तों। चाहे वो पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, चाहे वो पाकिस्तान का मिलिट्री हो, कोई भी चीज हो, चाइना हमेशा पाकिस्तान को बैक करता है, हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता है चाइना, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को अपने साथ मिला करके इंडिया के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना चाहता है, भारत के ऊपर दबाव हमेशा बनाना चाहता है। वो कहेगा कुछ करेगा कुछ, वो कहेगा कुछ करेगा कुछ। आप चाहे पाकिस्तान में चाइना का इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, चाहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देख लीजिए जो पीओके से होते हुए जाता है, चाहे आप पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी को देख लीजिए, न्यूक्लियर बम को देख लीजिए। चाइना पाकिस्तान के जितने भी उनकी सेना में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, फाइटर जेट्स एंड ऑल, वो सब चाइनीज बिल्ड हैं। तो चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है, ये भारत के लिए एक चैलेंज लेके आता है। अब इस चैलेंज से निपटने के लिए दोस्तों हमें भी तैयारी करनी पड़ती है। जो भारत सरकार ने अपनी कमर कस ली है और अब फ्रांस से हमारी ये मेगा डील जो है वो फाइनल होने जा रही है। और हमने देखा ये कैसे रफाल ने, ये वही रफाल है दोस्तों जिसने ऑपरेशन सिंदूर में कमाल का काम किया था, और रफाल ऑपरेशन सिंदूर का हीरो निकल करके आया था। ऑपरेशन सिंदूर का हीरो रफाल, रफाल वॉज हीरो ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो आप देखिए वाइस चीफ एयर स्टाफ एयर मार्शल नागेश कपूर साहब ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया तो उनका साफ साफ कहना था कि रफाल ने यह सिद्ध कर दिया कि रफाल जो है वो हीरो था ऑपरेशन सिंदूर का। हमने देखा कि कैसे रफाल ने पाकिस्तान में घुस करके तबाही मचाई थी, और सिर्फ पाकिस्तान के जो एयर बेसेस थे उसी को नष्ट नहीं किया दोस्तों, चाइनीज बिल्ड जो इक्विपमेंट पाकिस्तान यूज कर रहा था उसको भी हमने नष्ट किया, उसको भी हमने बर्बाद कर दिया। तो चाइना दरअसल पाकिस्तान को एक लेबोरेटरी की तरह ट्रीट करता है। वो कहता है हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब हम पाकिस्तान को बेच देंगे, पाकिस्तान में उसको जरा चेक कर लिया जाए, देखा जाए कि पाकिस्तान में वो सही चलता है कि नहीं चलता है। तो पाकिस्तान चाइना के लिए जस्ट फॉर अ लेबोरेटरी। और ऑपरेशन सिंदूर में आप सबके सामने आपने भी देखा होगा कि कैसे चाइनीज वेपन्स, चाइनीज इक्विपमेंट फुस हो गए थे, कैसे रफाल ने सबको मार गिराया था। तो रियल हीरो वॉज द रफाल ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। अब आप देखिए रफाल पे हम इतना जोर क्यों देते, जो कि रफाल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, और जो कि हमारे पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट के भी ऑप्शंस हैं, अमेरिका का और रशिया का। बट भारत की सेना को, भारत को रफाल से बहुत प्रेम है, क्योंकि रफाल इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम फिट बैठता है। जो हमारा हिमालयन बेल्ट है, जिस तरीके का चैलेंज इंडियन ज्योग्राफी में आता है, जिस तरीके की भारत की टेरेन है, टोपोग्राफी है, उसमें रफाल से बेहतर कुछ नहीं है ना। रफाल की जहां तक बात आप करेंगे, देखिए रफाल इज मल्टी रोल फाइटर जेट, प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है इसमें। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में सटीक निशाना, प्रिसिशन, एडवांस्ड एवियोनिक सिस्टम है इसमें, हाई मैन्यूवर कैपेबिलिटी है इसमें, लोअर पायलट ट्रेनिंग टाइम, बहुत कम समय लगता है पायलट को ट्रेन करने में, और फास्टर कॉम्बैट रेडीनेस, फास्टर कॉम्बैट रेडीनेस, तुरंत आपको जरूरत है, रफाल तुरंत तैयार है कोई भी ऑपरेशन में चलने के लिए, जाने के लिए। तो भारत को जिस तरीके से चुनौतियां हैं पाकिस्तान और चाइना से, उनसे निपटने के लिए इससे बेहतर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जो कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास Su-57 है, हमारे पास F-35 है, मतलब हमारे पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। हम रशिया से ले सकते हैं, हम अमेरिका से ले सकते हैं। अमेरिका ऑलरेडी भारत के पीछे पड़ा हुआ है, यार हमसे ले लो F-35, हम तो बेचने को तैयार हैं। और हमसे वो नाराज भी हो गया था जब हमने रफाल पर फाइनली ये कर दिया कि नहीं, हम रफाल ही खरीदेंगे। देखिए ऐसा है
जहां तक Su-57 और F-35 की बात है, अगर इसके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में हम ना जाएं, मोटे मोटे तौर पर अगर हम आपको समझाएं, क्योंकि बहुत समझाने का टाइम भी नहीं रहता है, फिर वीडियो बड़ा लेंदी हो जाएगा और फिर आप सब जो है बोर होने लग जाएंगे। तो इसलिए अगर आप मोटे मोटे तौर पर समझें तो इंडिया ठीक है, रशिया इज ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया, बट रशिया अभी सैंक्शन में है, अमेरिका का सैंक्शन लगा हुआ है रशिया के ऊपर। प्लस अगर हम रशिया से ये चीज खरीदते हैं फाइटर जेट, तो कहीं ना कहीं ये शो करेगा कि भारत पूरी तरीके से रशिया के ऊपर है, जो हम नहीं चाहते ये इमेज अमेरिका के सामने बने। और अमेरिका से अगर हम ले लेते तो अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी थोड़ी देगा, कहेगा ठीक है हम तुम्हें देंगे, तुम हमसे खरीदो, तुम्हारे देश में हम बनाने की परमिशन इसको थोड़ी देंगे। दूसरा ये कि अगर आप अमेरिका के फाइटर जेट्स वगैरह खरीदेंगे तो ये एसोसिएट होगा, ये अटैच्ड होगा उन्हीं के हेडक्वार्टर से, उन्हीं के कमांड सेंटर से। तो आप अगर पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहे हैं तो ये बात ऑलरेडी अमेरिका को पहले ही पता चल जाएगी। अमेरिका इस बात को पाकिस्तान को भी बता सकता है। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस हैं जरूर, बट इससे बेहतर ऑप्शन हमको रफाल नजर आया। इंडिया की पूरी कंडीशन को देखते हुए अगर हम कंपेयर करेंगे तो रफाल हमारे लिए सबसे बेहतर है। और जहां तक रही बात भारत के आत्मनिर्भरता की कि हम क्या कर रहे हैं डिफेंस के फील्ड में, तो सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है कि हमने अपने देश में खुद 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का प्रोग्राम ऑलरेडी जो है इंट्रोड्यूस कर रखा है। राजनाथ सिंह साहब ने इसका इनॉग्रेशन भी किया था, नोन एज AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट। 2035 इसकी डेडलाइन है, 2035 तक। तो अब 2035 तक हम वेट नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारे सामने तो चैलेंजेस बहुत हैं। तो भारत ने ये डील लॉक कर दी है। 114 रफाल भारत की सेना को मिलेंगे, जो भारत की ताकत को बढ़ाएगा। तो एक तरफ हम अपने देश को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं डिफेंस की फील्ड में, क्योंकि डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अपने देश में बनाएं, दुनिया को बेचें। ऑलरेडी PM साहब कहते हैं मेक नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड। इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्ट घटेगा, तो हमारे फॉरेक्स पर, विदेशी भंडार पर भी इंपैक्ट कम पड़ेगा और हम रेडी रहेंगे अपने दो जो सबसे पसंदीदा हमारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान एंड चाइना, इनकी जो मित्रता है उससे भारत को भी तो बचाना है। तो इसीलिए ऐसे डील की बहुत जरूरत है जो भारत को फ्रांस की तरफ से मिल रहा है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।